अस्सलामुअलैकुम, वेलकम यू स्टूडेंट। आज जो है हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इंग्लिश बुक का शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई 9th क्लास का। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हु इज़ लविंगली कॉल्ड लाल लुतुफ़ बाय हिज डिवोटीज वाज अ नोटेड सिंधी सूफी स्कॉलर, मिस्टिक, सेंट एंड पोइट। शाह लतीफ़ जो कि अपने अकीदतमंदों से लाल लुतुफ़ कहलाया करते हैं, एक मशहूर सिंधी सूफ़ी आलिम, सुन्नत पे अमल करने वाले बुज़ुर्ग हैं और शायर हैं। He is considered as the greatest Muslim poet of the Sindhi language. शाह लतीफ़ अज़ीम ज़ुबान के सबसे बड़े अज़ीम शायर समझे जाते हैं। Information about the life of Pitai has mostly been collected from oral tradition. Information means होता है मालूमात, collected means होता है जमा, oral means होता है ज़ुबानी। कुछ मालूमात उन्होंने शाह भिटाई के मुतालिक जमा की थी, वो तमाम ज़ुबानी रवायात से इकट्ठा की गई। रिनोवेड पाकिस्तानी स्कॉलर, एजुकेशनिस्ट एंड राइटर, प्ले ऑफ ड्रामास एंड स्टोरीज, मिर्ज़ा कलीज बेग। रिनोवेड हम कहते हैं मशहूर, स्कॉलर मीन्स होता है आलिम या आलमा, एजुकेशनिस्ट मीन्स होता है माहिर तालीम, स्टोरीज मीन्स कहानियाँ। एक मशहूर पाकिस्तानी स्कॉलर, माहिर तालीम और ड्रामों के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा कलीज बेग कहते हैं कि उन्होंने पुराने ज़माने के कुछ लोग थे जो ज़िंदा थे। शाह भिटाई के मुतल्लिक़ इब्तदाई ज़िंदगी के मुतल्लिक़ जो मालूमात जमा की थी, वो उन लोगों से जमा की थी। दिस पीपल हैड हर्ड दिस फैक्ट फ्रॉम देयर फादर एंड ग्रैंडफादर। ये मालूमात उन्होंने अपने वालिद और दादा से सुनी हुई थी। Some of whom had seen Shah Lateef in person and had even spoken to him. उनमें से कुछ लोगों ने उसे देखा भी था और हकीकी तौर पर उनसे कुछ लोग मिले भी थे और उनसे कुछ बात भी की थी। As a Sufi poet, Latif was held at his shrine every year on 14 Safar, the second month of Muslim calendar. Shrine means होता है मज़ार। इस्लामी साल का दूसरा महीना 14 सफ़र शाह भिटाई का जो उर्स है वो मज़ार पर मनाया जाता है। Thousands of people gather and listen to saint songs sung on the tamburo. हज़ारों की तादाद से लोग जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं। वहाँ एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से गाए जाने वाले दरवेश के गीत सुनते हैं। Many landmen read paper that tell about लतीफ़ लाइफ एंड हिज पोइट्री। कई आलिम फाजिल लोग मकालात पढ़ते हैं जो लतीफ़ की ज़िंदगी और अशार के बारे में बताते हैं। इसमें कुछ पहलू बयान करते हैं डिफरेंट स्कॉलर, मतलब डिफरेंट आलिम ने लाल लतीफ़ के बारे में बयान किए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड एंड फैमिली, पस मंज़र और ख़ानदान। शाह लतीफ़ एंसेस्टर रूट ले इन अफ़गानिस्तान। शाह लतीफ़ के आबा व अजदाद की जड़ें जो कि अफ़गानिस्तान से हैं। सम हिस्टोरियंस से डैट द शाह लतीफ़ फादर सईद हबीब शाह माइग्रेटेड फ्रॉम मटियारू। सम हिस्टोरियन यानी कि कुछ तारीख़ी लोगों का कहना है कि शाह लतीफ़ के फादर थे सईद हबीब शाह। His ancestral home in Afghanistan to Bhanpur in Sindh in order to gain spiritual contact with Bhaval, a local policeman। वो मटियारू से हिजरत करके सिंध आए थे। मटियारू जो कि उनका आबाई घर है, वहाँ से भैनपुर सिंध में आए थे कुछ रूहानी कांटेक्ट। उसके लिए वो बिलावल नामी एक मुत्तकी और परहेज़गार शख्स के पास आए थे। वो रूहानी इल्म सीखना चाहते थे। अदर से डैट एंसेस्टर माइग्रेटेड टू सिंध फ्रॉम हेरात। कुछ कहते हैं कि आपके आबा व अजदाद ने हेरात से सिंध हिजरत की थी। सिंध was then a center of Muslim culture and Shah Lateef ancestors liked it so much that they decided to make it their home. सिंध उस वक्त मुस्लिम सकाफ़त का मरकज़ था जो कि शाह लतीफ़ के आबा व अजदाद को इतना पसंद था कि उन्होंने अपना घर बनाने का अपना वतन में ही फ़ैसला कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे द नेम ऑफ भिटाई।
In 1742, Shah Latif left his home and went to live on a mount some distance from his pledge. 1742 ईस्वी में शाह लतीफ़ ने जो कि अपना घर छोड़कर एक टेले पर रहने के लिए चले गए। टेला गांव से कुछ मील की दूरी पर था। A mound of sand is called भिट in सिंध। मट्टी का जो टेला था वो सिंधी जुबान में भिट कहलाता था। Due to fact that he lived on his mound for the rest of life, Shah Latif come to now bears the scent of भिट। फैक्ट मीन्स होता है हकीकत और माउंड हम कहते हैं एक टेले को। इस हकीकत पेश नज़र के शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपनी पूरी ज़िंदगी उस टेले पर गुजारी। शाह लतीफ़ को भिट के नाम से पहचाने जाने लगे हैं। टू दिस डे ही इज़ फेमस ऑल ओवर द कंट्री एज शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और शाह लतीफ़ ऑफ द। शाह लतीफ़ पूरे मुल्क में शाह लतीफ़ ऑफ माउंट एक टेले वाले के नाम से मशहूर हुए। ईयरली लाइफ एंड एजुकेशन। ईयरली मीन्स होता है इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम। शाह भिटाई वॉज ब्रॉर्न इन 1689 14 सफ़र 1102 in a small village called हाला हवेली a few miles to the east of the present town of भिट शाह। शाह लतीफ़ 1102 हिजरी के मुताबिक 1689 80 AD के मुताबिक शाह अब्दुल लतीफ़ हाला हवेली में पैदा हुए, जो भिट शाह का एक टाउन था। वो मेले से दूर कुछ फासले पर था। लतीफ़ वॉज राइसेड ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ सिंधी कल्चर। शाह लतीफ़ जो कि सिंधी सकाफ़त का जो सुनहरी कल्चर था, दौर था, उसमें परवरिश पाई। हिज फर्स्ट टीचर वॉज अखुंद नूर मोहम्मद भट्टी। शाह लतीफ़ का पहला उस्ताद अखुंद नूर मोहम्मद भट्टी थे। बट मैनी ही वॉज सेल्फ एजुकेटेड। शाह लतीफ़ जो कि एक खुद सेल्फ एजुकेटेड थे। सेल्फ एजुकेटेड ऐसी एजुकेशन होती है बग़ैर किसी मास्टर या बग़ैर किसी इंस्टीट्यूट के उसे तालीम हासिल की जाए, उसे हम सेल्फ एजुकेशन कहते हैं। Although he received little formal education, the Risalo provide proof that he knew Arabic and Persian well. शाह लतीफ़ ने कुछ फॉर्मल एजुकेशन हासिल की थी। शाह अब्दुल लतीफ़ का जो रिसाला है वो इस बात का सबूत देता है, वो इस बात का प्रूफ देता है कि वो अरबिक और फ़ारसी ज़ुबान जो है उन्हें अच्छे से आती थी। Various references in Shah जो रिसालो indicate that he had in-depth knowledge of Holy Quran and the Hadith। शाह अब्दुल लतीफ़ का जो ये रिसाला है उसमें से बहुत सारे रेफरेंस निकलते हैं। रेफरेंस हम उसे कहते हैं हवाले को, जिसमें से ये पता चलता है कि इन डेप्थ यानी शाह लतीफ़ को ने डीपली नॉलेज की थी हदीस की। His poetic collection included the Masnavi of Maulana Jalaluddin Rumi and Shah Karim poems। शाह लतीफ़ की जो पोइटिक कलेक्शन थी यानी शायरी, मसनवी ऑफ मौलाना जलालुद्दीन रूमी, शाह करीम की पोएम की कलेक्शन शामिल थी। अब हम स्टार्ट करेंगे यूथ मीन्स होता है जवानी, मतलब कि शाह अब्दुल लतीफ़ की भिटाई की जो जवानी में जो ज़िंदगी गुजरी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यंग लतीफ़ हैड अ वेरी सेंसिटिव माइंड। शाह लतीफ़ का जो माइंड था वो सेंसिटिव था, मतलब कि एहसास गुजार था। Well, he was only a boy. He started composing poetry. Composing means होता है तहरीर कर। शाह लतीफ़ ने कम उम्र में ही शायरी लिखना शुरू कर दी। His admiration for the beauty of nature filled his heart with the love of God। जो उनकी कुदरती मनाज़िर की खूबसूरती थी, जो इनका दिल था वो खुदा की मोहब्बत से भर दिया था। In 1730 the Sufi poet married with बीबी सईदा बेगम। 1713 ईस्वी में इस सूफ़ी शायर ने शादी बीबी सईदा बेगम से की। His wife died at the early age before she could have any children। शाह लतीफ़ की जो बीवी थी वो कम उम्र में ही वफ़ात पा गई थी। इससे पहले कि उनकी कोई औलाद होती वो कम उम्र में ही इंतकाल कर गई।
However, Shah never married again. इसके बाद शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने दोबारा शादी नहीं की। His heart turned more and more toward religion and devotion and felt restless. He found it difficult to live on normal domestic life. शाह लतीफ़ का जो दिल था वो ज़्यादा से ज़्यादा मज़हब की तरफ माइल होने लगा था। वो बहुत ज़्यादा बेचैन होते थे। घरेलू ज़िंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल हो गई थी। रेस्टल हम कहते हैं बेचैन, और फिल्ट हम कहते हैं महसूस या अंदाज़ा लगाना। डोमेस्टिक लाइफ हम कहते हैं घरेलू ज़िंदगी को। स्पिरिचुअल मीन्स होता है रूहानी, ग्रोथ मीन्स होता है तरक्की। लतीफ़ लव ऑफ गॉड ग्रो मोर एंड मोर टू द एक्सटेंट दैट ही फाउंड प्लेयर ओनली इन डिवोशन। शाह लतीफ़ का जो प्यार था वो बढ़ता चला गया। अल्लाह पाक के लिए खुदा की अकीदत में ही शाह लतीफ़ को सुकून हासिल हुआ। इसमें ही अपना सुकून तलाश किया। As a result, he spent most of the time in prayer and deep thinking. His spiritual power grew strong with prayer and devotion. उनकी रूहानी ताकत यानी बढ़ती चली गई नमाज़ों और इबादत अल्लाह के साथ। So much so that people began to be attracted toward him. इस कदर स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह से शाह लतीफ़ की अकीदतमंद की वजह से लोग जो हैं शाह अब्दुल लतीफ़ की तरफ माइल होना शुरू हुए। Anyone who come to him was strongly impressed by his gentle way, and his follower increased day by day. जो इनका अंदाज़ो लहजा था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग इम्प्रेस हुए। उनके फॉलोवर से जो इनके मानने वाले थे, वो अकीदतमंद थे, वो बढ़ते चले गए। Close to the mount on which Lal Latif come to live in Neutral Lake. वो टेला जिस पर लाल लतीफ़ रहने आए थे उसके करीब एक कुदरती झील थी। His poetic nature loved the calm atmosphere. उनका शायराना माहौल था वो उनको बहुत पसंद था। He would spend much of his time sitting on the bank of the lake. वो अपना ज़्यादातर वक्त उस झील के किनारे बैठकर गुजारा किया करते थे। As he sat there he prayed to God and sometimes composed verses in his praise. शाह भिठाई उस झील के किनारे बैठा किया करते थे तो वहाँ अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल रहते थे। डेथ एंड रिमेंबर, वफ़ात और उर्स। लाल लतीफ़ डाइड इन 1752 ऑन द माउंट वेयर ही हैड लिव्ड। लाल लतीफ़ का इंतकाल 1782 ईस्वी में उसी टेले पर हुआ जहाँ वो रहते थे। ही वॉज ब्यूरिड ऑन द सेम माउंट। उनको उसी टेले पर दफन किया गया। ब्यूरिड हम कहते हैं दफन करना। इट इज़ सैड दैट वन डे ही ऑर्डर्ड द म्यूज़िक एंड टू प्ले म्यूज़िक। दे प्ले कंटिन्यूसली फॉर 3 days। अब उन्होंने एक दिन मौसीकारों को बुलाया और म्यूज़िक 3 दिन मुसलसल म्यूज़िक प्ले करने को कहा। म्यूज़िक को बजाने को कहा। जब म्यूज़िक को रुकाया तो उन्हें पता चला कि वो इंतकाल कर रहे हैं। A famous of King Ghulam Shah Kalhoro was so devoted to him that he built grand mausoleum over his grave. ग्रेव हम कहते हैं कब्र को। सिंध के मशहूर बादशाह गुलाम शाह कलहोड़ो आपके इतने अकीदतमंद थे, उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ की कब्र पर एक मकबरा तामीर किया। म्यूसोलम हम कहते हैं मकबरे को। द लवली वॉट श्राइन ऑफ द श्राइन रिप्रेजेंट द प्योरिटी एंड डिग्निटी ऑफ लतीफ़।
वो प्यारा सा सफ़ेद गुंबद जो रिप्रेजेंटेड करता है पाकीज़ की, वक़ार, जोशा, बिटाई की डिग्निटी, प्योरिटी थी, उसको रिप्रेजेंटेड करता है। His devotees collected his poetry and this collection is called रिसाला of शाह अब्दुल लतीफ़। शाह लतीफ़ की जो शायरी थी उन्होंने कलेक्शन की जिसे कहा जाता है रिसाला ऑफ शाह लतीफ़। Every year the devotees celebrated his odes which commence 14 Safar and last for 3 days। हर साल जो उनके अकीदतमंद उनके ओर्स को सेलिब्रेटेड करते हैं जिस दिन वो पैदा हुए थे, यानी शायद 14 सफ़र को पैदा हुए थे, तो वो 3 दिन तक उस ओर्स को सेलिब्रेटेड करते हैं। कॉमेंस मीन्स होता है शुरू करना या आगाज़ करना। शाह लतीफ़ पोइट्री। शाह अब्दुल लतीफ़ वॉज सेंसिटिव, जेंटल एंड काइंड सोल। सोल मीन्स होता है रूह, आत्मा, जैसे बंदे की जो रूह होती है उसे हम कहते हैं सोल। सेंसिटिव हम कहते हैं एहसास गुजार। शाह लतीफ़ बहुत ज़्यादा एहसास गुजार और नरम मिजाज के मालिक थे। ही वॉज सूफ़ी इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। हकीकत मायनों में सही तरीके से उस वर्ड का हक अदा किया करते थे। द वर्ड लतीफ़ literally means fine, delicate, tender, elegant and light। delicate मीन्स नाजुक, टेंडर में हम कहते हैं स्मूथ को। इनके नाम का जो मतलब है रोशनी, खूबसूरत, नाजुक, केयरिंग, सॉफ्ट, हार्डन। This meaning is truly reflect in both his poetry and his personality। जो उनके नाम का मतलब है उनकी शायरी उनकी शख्सियत में झलकती है। Moreover, he was the people, so he wrote in the language of common man। वो एक शायर थे, आम लोगों के शायर थे। उन्होंने जो शायरी लिखी वो भी कॉमन मैन यानी आम इंसान की ज़ुबान में ही लिखी। His poem he write many about Sindh and Night-Pouring region। नाइट हम कहते हैं पड़ोसी को। अपनी नज़मों में वो ज़्यादातर सिंध और उसके पड़ोसी इलाकों के बारे में लिखा किया करते थे। However, he also mentioned distant cities such as Istanbul and Samarkand and also talk about Sindh sailors, समुद्री, their navigation technique। शाह बिटाई ने दूर दराज के जो शहर थे इस्तांबुल, समरकंद अपनी शायरी में तज़किरा किया। अब सिंधी मल्लाह में जो सैलर थे, सैलर हम कहते हैं मल्लाह को जो कश्ती चलाने वाला। अब उन्होंने जो मल्लाह में जो सैलर थे एंड देयर वॉयजेस as far as the Malabar coast, श्रीलंका एंड आइलैंड ऑफ जावा। सिंधी मल्लाहों समुद्री उनकी जहाज़ की रानी टेक्निक और मल्लाह ने साहिल श्रीलंका और जावा के उनकी सफ़र की बात की थी। Here is the translation of one such verse। अब उनकी शायरी का एक बंद है, उसका हम तर्जमा करेंगे। Cloud written and once again it rain। एक बार फिर बारिश हो रही है। Lightning flashes from all sides। बिजली हर तरफ से चमक रही है। And with it some go to Istanbul। अब इसी के साथ वो इस्तांबुल चले गए। अदर टू द वेस्ट, कुछ ने मगरिब का रुख कर लिया। सम श्राइन ब्राइट ओवर चाइना एंड अदर टेक केयर द समरकंद, कुछ जो है चाइना के ऊपर चमक रहे हैं और कुछ समरकंद का ख्याल रख रहे हैं। सम वंडर टू रोम टू काबुल एंड कंधार, सम लाई ऑन दिल्ली डिक एंड थंडरिंग माई ओवर माई Beloved Allah, may you always make sin a land abundance, my beloved Allah, may you always make sin a land abundance, my beloved Allah, make you purpose the whole universe। universe means कायनात। हे मेरे प्यारे अल्लाह, वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं सिंध की जो सरज़मीन है उसको हमेशा उस पर हमेशा कसरत रखना और सरज़मीन को हमेशा माला माल रखना। माई बिलव अल्लाह मैक
पर्पस द होल यूनिवर्स। शाह भिठाई और फिर अल्लाह से दुआ करते हैं और कहते हैं, ए मेरे प्यारे अल्लाह, इस पूरी कायनात यूनिवर्स का भी ख्याल रखना, ख्याल और खुशहाल रखना। His collected poem has been compiled in Shah-Jo Risalo, which has been translated into English, Urdu and other language. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो पोएम थी उन्हें कलेक्ट करके कंपाइल किया गया और एक रिसाला शाह जो रिसालों के नाम से बनाया गया। His is spiritual and mystic poet carry a message of love which make it universe and acceptable to the entire human race। मिस्टिक हम कहते हैं सूफियाना, एक्सेप्टेबल हम कहते हैं काबिल कबूल। अब इनकी रूहानी और सूफियाना शायरी मोहब्बत का पैगाम देती है जो कि इस पूरी नस्ल पे पूरी कायनात एक आलमगीर और इसे काबिल कबूल बनाती है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई इज़ एंड ऑलवेज विल रिमेंबर फॉर हिज ग्रेट पोइट्री विथ लव एंड रेफरेंस। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो इन अजीम शायरी अकीदत के साथ हमेशा याद रखें। तो ये था आज का हमारा लेक्चर इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 2 आज हम कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।